तोशी की कथा विशेषकर शुक्रवार को सुनने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है। यह कथा अटूट विश्वास के साथ सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, धन की वर्षा होती है और दरिद्रता दूर होती है। वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और परिवार में कलह खत्म होती है। अटके हुए कार्य पूरे होते हैं और मुकदमेबाजी या कानूनी मामलों से राहत मिलती है। जीवन में धैर्य, संतोष और सुखद एहसास मिलता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वरदान मिलता है। शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस कथा को सच्चे मन से सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को पूरा सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए कथा को पूरा सुनें। ओम गण गणपतये नमः। जय माँ संतोषी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती थी, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता था, पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना और खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया मिला है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसकी पति को स्वप्न में दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है
उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गया। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे दिया। उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे, तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे, तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे, तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खरीद कर खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा है। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। बोलिए जय माँ संतोषी। ऐसे ही सभी पर कृपा बनाए रखें और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जीवन में धन्य धान की वर्षा हो। जब माँ प्रसन्न होती हैं तो जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ संतोषी अवश्य लिखें। माता का जयकारा लगाना ना भूलें। जय माँ संतोषी।